राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7,880 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। लापता लोगों में महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है। हैरानी की बात यह है कि यह संख्या 1 जनवरी से लेकर 23 जुलाई तक की है, यानी 7 महीने में करीब 8,000 लोग लापता हो गए। अब तक पता नहीं चल पाया है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौटे 4.5 करोड़ कांवड़ यात्री करीब 10,000 मीट्रिक टन गंदगी छोड़ गए। इस गंदगी को साफ कर पहले जैसा बनाने में नगर निगम को कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने व्यापक स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। काशी में पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पीएम 2 अगस्त को काशी आ रहे हैं। ऐसे में जनसभा स्थल पर जमीन को समतल करने का काम पूरा कर लिया गया है। योगी सरकार ने गाजियाबाद के मोदी नगर में स्थापित होने वाले डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय को संचालन की अनुमति प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई है, जिससे यह औपचारिक रूप से संचालन शुरू कर सकेगा। भारत का इतिहास देखने का शानदार मौका। 14 अगस्त को दिल्ली से रवाना होगी स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। उत्तर प्रदेश के जेवन में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार से करीब 17,000 परिवार प्रभावित होंगे। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का वहां के लोगों पर भी असर पड़ेगा। जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट में इसका पता चला है। योजना के तहत अविवाहित बेटियों को भी अलग प्लाट और आर्थिक मदद दी जाएगी। सावन मेले में 15 से 20 लाख श्रद्धालु के अयोध्या पहुंचेंगे। इस अवसर पर राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे। इसके लिए सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर के आसपास के इलाकों में सादे वर्दी में भी जवानों की तैनाती की गई है। यूपी में बिजली दरों में हो सकता है बड़ा बदलाव। यूपीपीसीएल ने दिया बस 2 ऑप्शन, कहा और कोई चारा नहीं है। दिल्ली सरकार हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन और अयोध्या के लिए वोल्वो बसें चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे यात्रियों को प्रीमियम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार हरिद्वार के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की योजना बना रही है, यानी इलेक्ट्रिक बस के जरिए आप हरिद्वार तक का सफर तय कर सकेंगे। यूपी में सफाई कर्मियों की हाजिरी का भी बदल गया सिस्टम। ड्यूटी से गायब रहने वालों की लगेगी क्लास। गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों को डिजी लॉकर की सुविधा मिलेगी, जिससे वे अपना सामान सुरक्षित रख सकेंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 के पास डिजी लॉकर खुलेगा, जिसमें 23 कंप्यूटराइज्ड बॉक्स होंगे। यात्री मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से सामान बुक कर सकेंगे। डिजी लॉकर से सामान की सुरक्षा बेहतर होगी। रेलवे का यह कदम डिजिटलीकरण की दिशा में है। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में है तो जल्द KYC करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपको आपके खाते से ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 8 अगस्त तक अपना KYC कराने को कहा है।